हिप्पोपोटामस, पानी का घोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत जीव के बारे में जानेंगे जो पानी में रहता है लेकिन घोड़ा नहीं है। हिप्पोपोटामस, जिसे हम प्यार से पानी का घोड़ा भी कहते हैं, एक विशालकाय और दिलचस्प जानवर है। ये जानवर अपने अनोखे जीवन शैली और व्यवहार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिप्पोपोटामस की। ये जानवर अपने बड़े आकार और ताकत के लिए मशहूर है। इसका नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है नदी का घोड़ा। हिप्पोपोटामस का नाम ही बताता है कि यह पानी से कितना जुड़ा हुआ है। ये विशालकाय जीव अफ्रीका के नीचे के हिस्सों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के नदी, झील और दलदली क्षेत्रों में ये आमतौर पर देखे जाते हैं। हिप्पोपोटामस पानी से बहुत प्यार करते हैं। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, जहां इन्हें ठंडक मिलती है और इनकी त्वचा सूखती नहीं है। पानी में रहने से इन्हें सूरज की तेज धूप से भी बचाव मिलता है। हिप्पोपोटामस की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए ये दिन के समय पानी में रहते हैं और रात को बाहर आते हैं। हिप्पोपोटामस शाकाहारी होते हैं, यानी ये सिर्फ पौधे खाते हैं। ये मुख्य रूप से घास, पत्तियां और जल पौधों का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों, धोखा मत खाना इनके आकार से। ये बहुत ही ताकतवर और तेज हो सकते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल हो सकते हैं, खासकर जब इन्हें खतरा लगे। हिप्पोपोटामस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी अफ्रीका के जंगलों में जाएं और हिप्पोपोटामस देखें, तो इन्हें दूर से ही निहारें और इनकी शांति में खलल न डालें। हिप्पोपोटामस का जीवन पानी और धरती के बीच संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर हिप्पोपोटामस के जीवन में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद। पुराने जमाने से हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने अवशेष बताते हैं कि हिप्पोपोटामस लाखों सालों से धरती पर हैं। ये विशालकाय जीव डायनासोर के समय से भी पहले के हैं। सोचो, उस समय ये विशालकाय जीव धरती पर घूमते थे जब विशालकाय डायनासोर भी घूमते थे। हिप्पोपोटामस के पूर्वज आज के हिप्पोपोटामस से भी बड़े होते थे। प्राचीन मिस्र में लोग हिप्पोपोटामस को शक्ति और उर्वरता का देवता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। अफ्रीका के विशाल शाकाहारी। आज हिप्पोपोटामस अफ्रीका महाद्वीप के नीचे के हिस्सों में ही पाए जाते हैं। ये नदियों, झीलों और दलदली जगहों में रहते हैं, जहां इन्हें बहुत सारा खाना और पानी मिलता है। हिप्पोपोटामस मिलनसार प्राणी हैं और झुंड में रहते हैं, जिन्हें ब्लॉट कहा जाता है। एक ब्लॉट में सैकड़ों हिप्पोपोटामस हो सकते हैं। ये झुंड में रहकर अपनी रक्षा करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खासकर अपने बच्चों का। हिप्पोपोटामस के प्रकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिप्पोपोटामस दो तरह के होते हैं? पहला है आम हिप्पोपोटामस, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है और जिसे हम अक्सर चिड़ियाघर में देखते हैं। और दूसरा है बौना हिप्पोपोटामस, जो आकार में बहुत छोटा होता है और पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। आम हिप्पोपोटामस नदियों का राजा। आम हिप्पोपोटामस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सबसे आम हिप्पोपोटामस है। ये विशालकाय जीव 1.5 टन से भी ज्यादा वजनदार हो सकते हैं। इनकी त्वचा मोटी और झुर्रियों वाली होती है, जो इन्हें धूप से बचाती है। इनके बड़े बड़े दांत होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपनी रक्षा के लिए करते हैं। आम हिप्पोपोटामस पानी में रहना पसंद करते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं। बौना हिप्पोपोटामस जंगल का बाशिंदा। दूसरी तरफ बौना हिप्पोपोटामस आकार में बहुत छोटा होता है। ये आम हिप्पोपोटामस से लगभग आधे आकार का होता है। ये जंगलों में रहते हैं और पानी में कम समय बिताते हैं। बौना हिप्पोपोटामस शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। ये ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं और फल, पत्तियां और जड़ी बूटियां खाते हैं। इंसान और हिप्पोपोटामस एक उलझा हुआ रिश्ता। यह रिश्ता सदियों पुराना है, जिसमें कई परतें और कहानियां छुपी हुई हैं। इंसानों और हिप्पोपोटामस का रिश्ता बहुत ही पेचीदा रहा है। प्राचीन काल से ही हिप्पोपोटामस को विभिन्न संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मिस्र की सभ्यता में हिप्पोपोटामस को देवी तावरेट के रूप में पूजा जाता था, जो उर्वरता और सुरक्षा की प्रतीक मानी जाती थी। एक तरफ लोग हिप्पोपोटामस को ताकत और उर्वरता का प्रतीक मानते हैं। यह जानवर अपने विशाल आकार
और अद्वितीय शक्ति के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कई संस्कृतियों में हिप्पोपोटामस की मूर्तियां और चित्रण मिलते हैं जो इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ ये खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं और कई बार इंसानों पर हमला भी कर चुके हैं। हिप्पोपोटामस के हमले अक्सर घातक होते हैं और यह जानवर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अफ्रीका के कई हिस्सों में हिप्पोपोटामस के हमलों की घटनाएं आम हैं, जो इस जानवर की आक्रामकता को दर्शाती हैं। हिप्पोपोटामस का घर नष्ट होने के कारण भी इंसानों और हिप्पोपोटामस के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। जंगलों की कटाई और जल निकायों के सिकुड़ने से हिप्पोपोटामस के प्राकृतिक आवास में कमी आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप हिप्पोपोटामस और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हिप्पोपोटामस हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है और इनकी रक्षा करना जरूरी है। हिप्पोपोटामस न केवल जल निकायों की पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हैं, बल्कि वे कई अन्य प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। संरक्षण के प्रयासों के माध्यम से हम इस अद्वितीय जानवर की रक्षा कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हिप्पोपोटामस और इंसान दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रह सकें। खतरे में हिप्पोपोटामस। दुख की बात है कि हिप्पोपोटामस की संख्या लगातार कम हो रही है। इसकी कई वजहें हैं, जिनमें सबसे बड़ी हैं उनके घर का नष्ट होना, गैर कानूनी शिकार और मौसम में बदलाव। हिप्पोपोटामस को बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। रक्षा की जरूरत। हिप्पोपोटामस, जिसे हम प्यार से हिप्पो कहते हैं, एक अद्भुत और विशाल जीव है जो अफ्रीका के नदी तटों और झीलों में पाया जाता है। हिप्पोपोटामस की रक्षा के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। इन प्रयासों में वैज्ञानिक, वन्यजीव संरक्षण संगठन और स्थानीय समुदाय शामिल हैं। इनमें उनके घरों की रक्षा करना, गैर कानूनी शिकार को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना शामिल है। गैर कानूनी शिकार हिप्पोपोटामस के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए रेंजर दिन रात गश्त करते हैं और लोगों को उनके महत्व के बारे में बताना शामिल है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिप्पोपोटामस हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत जीवों को देख पाएं। बच्चों को हिप्पोपोटामस के बारे में सिखाना और उन्हें इन जीवों के प्रति संवेदनशील बनाना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हिप्पोपोटामस के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप जानते हैं कि हिप्पोपोटामस का नाम ग्रीक शब्द हिप्पोपोटामोस से आया है, जिसका अर्थ है नदी का घोड़ा? मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हिप्पोपोटामस की रक्षा में अपना योगदान देंगे। हम सब मिलकर ही इन अद्भुत जीवों को बचा सकते हैं और आप हिप्पोपोटामस की रक्षा में अपना योगदान देंगे। आप अपने स्थानीय वन्यजीव संरक्षण संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए हम सब मिलकर हिप्पोपोटामस और अन्य वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करें।